दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि क्या मैं एग्जिस्ट करता अगर मैं पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार देता? और क्या लाइट की स्पीड से चलने वाली एक सुई जितनी बड़ी एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी को तबाह कर सकती है? जानने के लिए कहीं मत जाइए, लेकिन इससे पहले हमारी मेहनत को लाइक कर दीजिए तथा आपके लिए बोनस फैक्ट तो है ही। एक ऐसा सवाल जिसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। तो अभी कुछ समय पहले मैं बंदूक वाले खिलौने से खेल रहा था। क्या बोला तूने? हाँ, हम खेल लेते हैं कभी कभी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या होता अगर मैं किसी तरह से टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता और उससे टाइम ट्रेवल करके पास्ट में अपने दादाजी के पास जाता, लेकिन मस्ती मस्ती में मैं अपने दादाजी को पट से हेडशॉट मार के उन्हें मार देता असली बंदूक से। तो अब सवाल यह है कि अगर बचपन से ही मेरे दादाजी मर गए तो मेरे पापा का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा और न ही मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ तो मैंने पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मारा? तो इस अजीब से दिमाग घुमा देने वाले क्वेश्चन को टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स कहा जाता है। तो कुछ साइंटिस्टों ने इस कॉन्सेप्ट का सोल्यूशन दिया है, लेकिन इससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो साइंटिस्टों का कहना है कि अगर हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं और अपने दादाजी का मर्डर कर देते हैं तो इसका हमारे यूनिवर्स पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जब पास्ट में जाएंगे तो हम अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि हमारे जैसे दिखने वाले दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, जहां पर होने वाले चेंजेस का हमारे यूनिवर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर आप वीडियो को लाइक करना मत भूलें। क्या होगा अगर आपको सुबह उठने पर यह पता चले कि एक एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी की ओर लाइट की स्पीड से आ रहा है, लेकिन उसकी साइज मात्र किसी सुई जितनी ही है? तो शायद आपका रिएक्शन होगा कि एक सुई जितना एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी का आखिर क्या ही उखाड़ पाएगा। लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि उस सुई जितनी बड़ी एस्टेरॉइड की स्पीड लाइट की है और लाइट मात्र 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, जिसका मतलब है कि अगर यह एस्टेरॉइड लाइट की स्पीड से हमारी पृथ्वी की ओर आता है तो इससे 40 किलो टन TNT जितना फोर्स उत्पन्न होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉम बम गिराए गए थे उसकी एनर्जी मात्र 21 किलो टन TNT जितना ही थी, जिसका मतलब है कि अगर यह सुई जितना छोटा एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से लाइट की स्पीड से टकराता है तो इससे किसी एटॉम बम से भी बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिसे आप उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अगर यह एस्टेरॉइड हमारे भारत के किसी शहर में गिरता है तो वह शहर तुरंत ही नष्ट हो जाएगा और वहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही इसका प्रभाव पास के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में हम कितना ऊंचा उछल सकते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें हमारी पृथ्वी की, तो हम पृथ्वी में 1.5 फीट ऊंचा उछल सकते हैं, जबकि वहीं पर बात करें सबसे छोटे ग्रह बुध की तो हम बुध में 4 फीट ऊंचा उछल सकते हैं। इसके बाद आप बात करें शुक्र की तो हम शुक्र में 1.7 फीट ऊंचा उछल सकते हैं, जिसके बाद हम मंगल में भी बुध जितना ही मतलब कि 4 फीट ऊंचा उछल सकते हैं। लेकिन अगर आप गलती से भी मंगल के ग्रह फोर्बस पर उछलने की गलती करते हैं तो आप फोर्बस में 773 फीट ऊंचा चले जाएंगे और सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। अब बात करें गैसी प्लैनेट बृहस्पति की, तो वैसे तो आप यहाँ पर नहीं उछल सकते, लेकिन अगर आप ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो आप यहाँ पर मात्र 0.6 फीट ही ऊंचा उछल सकते हैं। इसके बाद शनि ग्रह में आप 1.4 फीट जितना ऊंचा उछल सकते हैं, जबकि वहीं पर अरुण ग्रह में आप 1.7 फीट जितना ऊंचा उछल सकते हैं। और लास्ट में वरुण ग्रह की बात करें तो वरुण ग्रह में आप 1.3 फीट जितना ऊंचा उछल सकते हैं। तो आप बताइए कि आप कहां से उछलना चाहेंगे अगर मौका मिले तो।